Good morning, students. 8th class. You open your second lesson in your SST book, page number 13. Students, today we are going to start the last paragraph of page number 13. यहाँ से fresh water is therefore. अब इसमें क्या बताया गया है? फ्रेश वाटर के बारे में बताया गया है कि स्वच्छ जल जो है वह क्या है? द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। कहता है फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो स्वच्छ जल है वह पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। वाटर कैन नाइदर इज एडिड नॉर सबट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी ना ही तो इसमें एडिट किया जाता है और ना ही पृथ्वी से कम किया जा सकता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे हम कम भी नहीं कर सकते और उसे हम अधिक भी नहीं कर सकते। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब कहता है कि इसका जो कुल वॉल्यूम है वह स्थिर रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the processes of evaporation, participation and runoff. Its abundance means पर्याप्तता, only seems to vary। कहता है कि इसकी पानी की जो पर्याप्तता है वह बहुत अधिक है। बिकॉज क्योंकि इट इज इन कांस्टेंट मोशन, ये एक स्थिर चीज है। साइक्लिंग, इसका पुनः साइकिल होता रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, महासागरों के माध्यम से ये इसका साइक्लिंग होती रहती है, चक्रण होता रहता है। द एयर, हवा के माध्यम से। द लैंड एंड बैक अगेन, भूमि और दूसरी इसी प्रकार की चीजें। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मीन्स होता है भाप बन के उड़ना। पानी जो है वह भाप की प्रक्रिया के द्वारा भी उड़ता है। परसिपिटेशंस एंड रन ऑफ। और इस प्रकार से यह जब फ्लो होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो के माध्यम से पहुंच जाता है। दिस एज you already know is referred to as the water cycle। इस प्रकार से वाटर साइकिल जो है पानी का पुनः चक्रण है, इसे हम पहले ही इसके बारे में हम जान चुके हैं। Humans are hug amounts of water not only for drinking and washing। कहता है मानव के पास केवल पीने और कपड़े धोने का पानी ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बजाय कि इसके उत्पादन की प्रक्रिया ही इसी प्रकार से है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर। कहता है कृषि के लिए पानी, इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पन्न करने के लिए, थ्रो रिजर्वोयर्स ऑफ डैम्स, बांधों के अंदर यानी डैम्स के अंदर पानी इकट्ठा करने के लिए, आर द अदर यूजेस, ये सभी या फिर दूसरे किसी भी चीज में प्रयोग के लिए पानी को इकट्ठा करना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, बढ़ती हुई भोजन की मांग, एंड कैश क्रॉप्स, फसल उगाना, इंक्रीजिंग अर्बेनाइजेशन और शहरीकरण को बढ़ावा देना, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और इस प्रकार से जीवन का स्टैंडर्ड जो है, स्तर है, उसका ऊंचा उठना, आर द मेजर फैक्टर्स, ये सभी मुख्य तथ्य हैं। लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, और ये सभी चीजें फ्रेश वाटर की पूर्ति की कमी की पूर्ति करने के लिए होते हैं। आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पोल्यूशन। यहाँ तक कि जब वाटर सोर्सेज का पानी सूख जाएगा तो सूखने के कारण और वाटर पोल्यूशन के कारण हम फ्रेश वाटर की जो कमी है उसको महसूस करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी की उपलब्धता की समस्याएं।
देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि संसार में बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर पानी की पर्याप्तता है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, अधिकतर अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। कहता है कि आज स्वच्छ ताजा पानी की पूर्ति की कमी का सामना किया जा रहा है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स, अब कहता है कि देश जो हैं, जो कि वो देश जो कि क्लाइमेटिक जोन में, जिनकी जलवायु जो है वह इस प्रकार से स्थित है, मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेस द ग्रेट प्रॉब्लम्स। कहता है कि जहाँ पे की शुष्क जलवायु है और वहाँ पे सूखे की संभावना बन जाती है और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पानी की कमी हो जाती है और इस कमी को लोगों के द्वारा सामना किया जाता है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation। कहता है इस प्रकार से वाटर शॉर्टेज may be a consequences of variations in seasonal, पानी की कमी जो है उसके परिणाम स्वरूप मौसमी और वार्षिक दोनों ही प्रकार से पानी की पर्याप्तता नहीं रहती है। Precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। पानी के स्रोतों के अंदर पानी का इकट्ठा होना या उनके कारण पानी के स्रोतों में सूखना, जिसकी कमी के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डू यू नो में देखिए, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट। क्या कभी आपने वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन, कहता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर अमरेली सिटी के अंदर विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज कम्प्लीटली। कहता है कि 1.25 जनसंख्या जो कि पूर्ण रूप से लाख जनसंख्या पानी के ऊपर निर्भर है, डिपेंड ऑन परचेजिंग वाटर, खरीदे हुए बाजार से खरीदे हुए पानी के ऊपर निर्भर है, फ्रॉम द नियर बाई तालुकास, जो कि तालुका के जस्ट साथ में है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का बचाव, सुरक्षा, रिसोर्सेज, स्रोत हैं। Access to clean and adequate water source is a major problem facing the world today। Access to clean कहता है कि स्वच्छ रखना एंड एडुकेट वाटर सोर्स, पानी की पर्याप्तता और पानी को स्वच्छ रखना इज ए मेजर प्रॉब्लम, यह एक सबसे बड़ी समस्या है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, आज जो कि संसार के अंदर इस चीज का सामना किया जा रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्सेज। इसके लिए अनेक प्रकार के स्रोत जुटाए जा रहे हैं और नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ तक कि पानी जो है वह एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जिसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। कहता है इसका अधिक प्रयोग और प्रदूषण दोनों ही हमें अनफिट बनाता है, अस्वस्थ बनाता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड, यह अनट्रीटेड कर देता है हमें, हमारे अंदर अनेक बीमारियां पैदा करता है, और पार्टिली ट्रीटेड सेवेज, और कभी कभी हमें ठीक पानी भी मिलता है, लेकिन कई बार हमें पानी की निकासी भी हमारी ठीक से नहीं हो पाती है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज, कहता है पानी के स्रोतों के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी इंक्लूड होते हैं, जो कि उद्योगों से पानी आता है, वह भी उसमें पानी के स्रोतों के अंदर सम्मिलित हो जाता है। एग्रीकल्चर केमिकल्स, खेती के अंदर भी
कुछ केमिकल का पानी मिक्स हो जाता है एंड मेजर कंटेमिनेट्स, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। ये पानी को पूर्ण रूप से प्रदूषित करते हैं। नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स जो कि पानी को प्रदूषित करने में एक सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि इस प्रकार से हमें क्या रखना चाहिए, पानी को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 15 पे, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। कहता है बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पानी के स्रोतों तक पहुंचते हैं और फिर जैसे ही मानव उस पानी का उपयोग करता है वे मानव की बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग। इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन जो है, पानी प्रदूषण जो है, वह एक व्यक्ति का इलाज करने में नियंत्रण की सबसे बड़ी भूमिका है। यदि पोल्यूटेड पानी नहीं होगा तो व्यक्ति का इलाज जो है वह बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और अगर हम पोल्यूटेड पानी पीते रहते हैं तो फिर हमारे इलाज में बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स suitably before realizing them in water bodies। कहता है कि वाटर बॉडीज के अंदर वो जितने भी सूटेबल चीजें, पर्याप्त चीजें रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, जो कि उसमें सम्मिलित होती हैं, और जब उनका उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, तो उनके उपयोग से जो हार्मफुल डिसीजेज मानव के शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिनका कि मानव को, ह्यूमन को फेस करनी पड़ती है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेन्स अंडरग्राउंड वाटर। कहता है फॉरेस्ट, जंगल और दूसरी जितने भी वनस्पति है वह अंडरग्राउंड भूमिगत पानी के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। पानी को सुरक्षित रखना ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी विधि है कि हमें पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, किसी भी दूसरी विधि को अपना के ना, और पानी का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड। कहता है नहरों का प्रयोग सिंचाई के क्षेत्र में होता है। शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। शुड बी प्रॉपरली कहता है उचित तरीके से इसका मिनिमाइज लॉसेस, कम से कम हानि होनी चाहिए, और इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिव इरिगेशन द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस। कहता है जब हम किसी भी क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी का यूज करते हैं तो उस समय हमें इसका चेक कर लेना चाहिए थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन, कि इसका इवेपोरेशन कैसे होता है और पानी की जो वैरायटी है वो कैसी है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहां पे पानी बहुत जल्दी वाष्प बन के उड़ता है, क्योंकि गर्मी के कारण पानी और भी जल्दी वाष्प बनता है। ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। ट्रिकल का मीन्स है टपक टपक के बूंद बूंद गिरना, यानी कि जो फाउंटेन का मीडिया अपनाना है, फवारा पद्धति जो है वह सिंचाई के लिए सबसे अधिक यूजफुल, उपयोगी है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडेप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। कहता है वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, पानी के वो कीमती स्रोत, कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड, जिन्हें की संरक्षित किया जा सकता है बाय अडेप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के विधियों को अपनाकर। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माय लेसन एंड एक्सप्लेन नेक्स्ट नोटेड होम असाइनमेंट। lesson reading.
लेसन रीडिंग लगाएं। सेकंड है इसमें प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपको वाटर रिसोर्सेज की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है टू सेल्फ इट, यानी कि वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और इनके यूजेस क्या है। ओके स्टूडेंट, सी यू नेक्स्ट डे।